हेलो गाइस। हम लोग यहाँ पे देखेंगे एक चीज़, कुछ प्रैक्टिकल की बात करें। नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा होगा लीव्स का और फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। लीव्स और फ्लावर्स के अरेंजमेंट में ये जो अपने पास अभी मैं दिखा रहा हूँ वो आपको एक टॉपिक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लावर का अरेंजमेंट होता है साइमोज और रेसमोज। साइमोज आपका जो होता है सिर्फ साइड्स में होता है, फ्लावर टिप पर नहीं होता है, इसलिए जो है उसकी ग्रोथ चलती रहती है। आपका रेसमोज जो होता है टिप पे आता है, इसलिए ग्रोथ रुक जाती है। सेम ऐसे लीव्स के अरेंजमेंट जो होते हैं स्टेम पर आपका वो होता है अल्टरनेट, अपोजिट और वॉर्ल फॉर्म में। तो हमारे पास जो ये पर्टिकुलर अभी आप देख रहे हैं प्लांट, एक आपका प्लांटलेट का पार्ट है और ये आपका एक पूरा स्टेम का पार्ट है। इसके अंदर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपको देखो एक एक चीज़ मैं दिखा दूँ इसके अंदर देखने को मिलेगी, और क्या क्या चीज़ें इसको थोड़ा सा समझें। देखिए इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है आपके सामने, ये दिख रहा है आपको, ये पार्ट दैट इज़ पार्ट यू कैन से वेरी अर्ली, दैट इज़ बड स्टेज ऑफ द फ्लावर, दैट इज़ बड स्टेज ऑफ द फ्लावर। ये वाले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जब ये थोड़ा डेवलप होता है तो आपको मिलेगा कि सर जब ये डेवलप होगा तो इट लुक लाइक डैट, ये पूरा फ्लावर डेवलप हो गया। पहले ये ऐसी स्टेज में आएगा फ्लावर, उसके बाद ये पूरा इस तरह से डेवलप हो गया। देख रहे हैं आप इसके अंदर 5 पेटल हैं टोटल, और इसकी जो है अगर मैं बात करूँ मेल फीमेल पार्ट की, ऐसे विजिबल नहीं है, पूरा अंदर कवर्ड है। और आपको पता है फ्लावर के अंदर ये वाला पार्ट जो ये दिख रहा है आपको, दैट पार्ट दैट इज़ ग्रीन पार्ट सबसे ऊपर है, ये वाला पार्ट आपका होता है रिसेप्टिकल या थैलेमस, और ये पूरा जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोल देते हैं पेडिसेल। ओके, और ये मैं बोल रहा हूँ ये बड स्टेज विद फ्लावर की, और ये डेवलप होके ऐसा कुछ आएगा, इस तरह का स्ट्रक्चर। देन उसके बाद इसी फ्लावर की अगर मैं बात करूँ, देखो इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अगर आप देखेंगे तो फ्लावर बिल्कुल टिप पर आया हुआ है स्टेम के। स्टेम पूरी दिख रही है आपको, उसकी टिप पर है। तो टिप पर है तो ये आपका जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं बोल देंगे ग्रोथ स्टेम की रुक जाती है, जैसे टिप पर फ्लावर आएगा उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है आपका। आप बोल सकते हैं टिप पर आ गया तो आपका वो साइमोज टाइप अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। टिप पर नहीं आएगा रेसमोज टाइप अरेंजमेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर अगर देखें इसमें लीफ की बात करते हैं, लीफ के अरेंजमेंट की बात करते हैं। आप जिसको जनरली आप वर्ड यूज़ करते हैं जब आप फ्लावर के अरेंजमेंट की बात करते हैं तो आप बोल देते हैं कि भाई दैट इज़ इनफ्लोरेसेंस। बट यहाँ पे लीफ का अरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो लीफ के अरेंजमेंट में हम बात करेंगे दैट इज़ अबाउट फाइलोटेक्सी। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसके अंदर तो आपको देखने को मिलेगा इस पूरे उसमें, तो ये देखो मेरे सामने है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टेम का पार्ट है। एक लीफ इस तरफ आई है, एक लीफ इस तरफ आई है, दोनों देख रहे हैं आप, ये लीफ ये वाली लीफ और ये वाली लीफ शायद आप देख रहे हैं एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, और सर लेकिन अपोजिट है, ठीक है। चाहे आप इसको देखिए या बेसिकली आप नीचे वाले पार्ट को भी अच्छे से देख सकते हैं कि लीफ जो है क्या दिख रहा है आपको, ये अपोजिट है ना, एक ही पॉइंट से आ रही है बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अपोजिट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो आपका जो फ्लावर में या लीफ में अगर मैं बात करूँ, लीफ में ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है फ्लावर का, इसमें पहली बात तो साइमोस टाइप है, और ये इसकी जैसे मैंने कहा ये इसका मैच्योर फ्लावर स्टेज है, ये वाली बर्ड स्टेज है। फिर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ तो ये नीचे पार्ट जो ग्रीन वाला ऊपर दिख रहा है आपको, ये पार्ट दैट इज़ कॉल्ड एज रिसेप्टिकल, और ये पूरा पार्ट जो है आपका ये दैट इज़ कॉल्ड एज यू कैन से दैट इज़ द पार्ट पेडिसल, जो आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है। पेडिसल थोड़ा डेवलप सा दिखाई दे रहा है, और ये बाकी जो पिंक पार्ट है पूरा दैट इज़ द यू कैन से कॉर्ला पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इसके अंदर कहीं अंदर ये पैक है पूरा, यहाँ पे जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें इस फ्लावर में अगर आप एक चीज़ नोट कर रहे हो तो इस पर्टिकुलर फ्लावर के अंदर आपको दिखेगा सर किसी भी तरह का आपको सेपल नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सेपल है नहीं। उसके बाद फिर इसमें जो है ये लीफ का अरेंजमेंट है। जैसे मैंने कहा लीफ का अरेंजमेंट आपके सामने बिल्कुल क्लियर किया मैंने कि सर लीफ का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। ये लास्ट वाले में बिल्कुल ध्यान देखें तो एक लीफ यहाँ आ रही है, एक लीफ यहाँ आ रही है, दैट इज़ अपोजिट टाइप ऑफ अरेंजमेंट। सेम इसके अंदर देखें आप, ये वाला भी, इस वाले के पार्ट के अंदर भी इधर ये पार्ट, फिर इधर ये, दैट इज़ अपोजिट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ। तो आप बेसिकली जो है ये ऐसे आप थोड़ा सा आपको 3D इमेजिनेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे आपको देखने को मिले। पूरा फ्लावर था और इसके अंदर आपका लीफ का भी थोड़ा अरेंजमेंट टाइप अपोजिट टाइप ऑफ फाइलोटेक्सी बोलते हैं लीफ का अरेंजमेंट ऑन द स्टेम। और उसके बाद मैंने फ्लावर की बात की, पूरा नेचुरल फ्लावर है। और उसके बाद ये आपका ये वाला पार्ट जैसे हमने पढ़ा दैट इज़ द पार्ट यू कैन से
ये आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं, ये पार्ट दैट इज़ पार्ट यू कैन से बड स्टेज ऑफ द फ्लावर। यही पूरा खुलेगा तो ये ऐसे फ्लावर में डेवलप होके आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका 3D अरेंजमेंट है, और आपको थोड़ा सा अगर 3D में देखते हैं आप इसको एक यू कैन से विजुलाइज करते हैं लाइव, तो थोड़ा सा आपको बहुत अच्छा लगता है और आपके कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर होते हैं। तो अपने पास ये फ्लावर था, इसको आप आई थिंक समझ पा रहे होंगे। ओके, चलिए थैंक यू, और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, लाइक और जनरली मेरे को सब्सक्राइब करें, तो ऐसे कंटेंट हम धीरे धीरे डालेंगे, लाइव कंटेंट डालेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, चलिए थैंक यू। सॉरी, इसके अंदर मैंने आपको रेस्मोस शायद बता दिया, दैट इज द साइमोज अरेंजमेंट। टिप पर आता है तो साइमोज होता है, शायद मैंने मिस्टेक से रेस्मोस बता दिया। ओके, आई होप आप इसको समझ रहे हैं। ये साइमोज है, टिप पर आएगा, रेस्मोज वाला टिप पर नहीं आता है, हमेशा साइड्स में आता है। ओके, तो ये फ्लावर आपका साइमोज है, शायद मैंने पीछे आपको रेस्मोज बोल दिया। ओके, प्लीज़ करेक्ट दिस।